भगवान गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता। सनातन धर्म में 9वें अवतार है ये भगवान विष्णु के और बुद्ध धर्म की नींव रखने वाले। बुद्ध धर्म आया कहाँ से और कैसे? लगभग 2500 साल पहले सनातन के एक राजा हुए जो सिद्धार्थ गौतम थे। वह बेहद अमीर घराने से थे, उनका जीवन बड़ा अच्छा चल रहा था और वह राजकुमार के सभी सुख भोग पाते थे। जितना मैंने पढ़ा उस हिसाब से उनके पिता राजा सुधोधना थे और माता माया थी। सिद्धार्थ के जन्म के केवल कुछ ही दिन बाद उनकी माता माया का निधन हो गया। ज्योतिषों ने यह बात बता दी थी कि अगर यह राज्य भवन में रहेगा तो ये पूरी धरती पर राज करेगा और अगर यह बाहर गया तो ये धर्मगुरु बनेगा। अपने बेटे ने राज करना चाहिए, इसीलिए राजा सुधोधना ने युवराज सिद्धार्थ को राजमहल में ही रखा, उसे सारे सुख दिए, ऐशो आराम दिए। ये सब होते हुए भी युवराज सिद्धार्थ राजभवन छोड़ बाहरी दुनिया देखते हैं। एक युवा व्यक्ति जो बीमारी के मारे बहुत कमजोर हो चुका है, रास्ते से चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति, कई लोग एक मृत्यु देह को ले जाते हुए और दूर कहीं पेड़ के नीचे एक सन्यासी। ये सब सिद्धार्थ ने सेवक से पूछा। उसने यह मानव जीवन कष्ट से भरा है ऐसा बताया। कोई राजा हो या मामूली सेवक, ये कष्ट तो सभी को है और इससे कोई भाग नहीं सकता। ये सब देखकर और सुनकर सिद्धार्थ पूरे दिलों दिमाग से हिल चुके थे। प्रश्न थे कई सारे। ये मानवीय कष्ट क्यों होता है, क्या कारण है और यह कष्ट कैसा है? सिद्धार्थ ने प्रश्न के उत्तर जाने के लिए कई धार्मिक पद्धति की, प्रार्थना की, ध्यान किया, उपवास किया, कई गुरुओं के पास गए और अंत में उन्हें जीवन का परम ज्ञान प्राप्त हुआ। ये ज्ञान उन्होंने बोधगया में स्थित पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मिला जो बिहार में है और वह ज्ञान प्राप्ति के कारण वह महान हो गए। तब उन्हें बुद्ध कहा गया, यानी कि जो परम ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं वह बुद्ध बन गए। भगवान बुद्ध ने क्या जाना? भगवान बुद्ध ने मूल 3 जीवन जीने के सिद्धांत जाने। 1. हर एक चीज जीवन में अस्थायी है, बदलने वाली है। 2. जैसे कि हर एक चीज बदल जाती है वैसे ही मनुष्य को पुराने चीजों से लगाव नहीं रहता और नई चीजों की तरफ लगाव होना शुरू हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद इस नई चीज का लगाव खत्म हो जाता है और इस तरीके से मनुष्य को कोई भी चीज हमेशा के लिए आनंदी नहीं रख सकती। 3. आत्मा यह अमर रही है, कभी बदल नहीं सकती, बस शरीर बदलता रहता है। यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि उनका कहना क्या है। आत्मा यह अमर नहीं है, ऐसा वह इसलिए कहते थे क्योंकि उनका मानना था कि जब हम परम ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तब हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष ये संस्कृत शब्द है लेकिन पाली में इसे निर्वाणा कहा गया है। और वह आगे कहते हैं आत्मा कभी बदल नहीं सकती, यानी कि आत्मा वही रहती है, बस हमारा शरीर बदलता है। यहाँ पर गौतम बुद्ध सीधे तरीके से जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का सिद्धांत बताते हैं जो सनातन में मूल बताया गया है। भगवान बुद्ध ने 4 जीवन संभावनाएं बताए। 1. मानवीय जीवन काफी कष्ट भरा है। 2. और मानवीय जीवन में कष्ट का कारण लोभ लालच ही है। एक व्यक्ति किसी चीज की लालच में जाता है, लोभ करता है, अगर वह चीज मिली तो ठीक, नहीं मिली तो उसे दुख होता है, दर्द होता है। 3. जीवन का कष्ट खत्म हो सकता है। 4. अगर जीवन का कष्ट खत्म करना है तो उन्हें निर्वाणा का मार्ग अपनाना होगा। यहाँ पर निर्वाणा का मार्ग यानी कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। भगवान बुद्ध ने बताया कि लोग उन्हें भगवान का दर्जा ना दे और लोग अपने जीवन में घटित होने वाले घटना को खुद जिम्मेदार समझे। यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध कहते थे कि हम जो कर्म करते हैं उसी का हमें फल मिलता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, अगर हमने बुरे कर्म किए तो हमारे साथ बुरा ही होगा। इसीलिए जो भी जीवन में हमारे घटना घटित होती है उसे हमारे द्वारा किए हुए कर्म का ही फल समझे। भगवान बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग बताया वह कुछ इस तरीके से है। 1. हमेशा अपना दृष्टिकोण अच्छा रखें और सही तरीके से समझदारी दिखाते हुए जीवन व्यतीत करें। 2. सही संस्कार और अच्छा बर्ताव रखें। 3. हमेशा सत्य और अच्छा ही बोलना, कभी झूठ मत बोलो, ज्यादा मत बोलो, किसी को बुरा या किसी का मजाक मत उड़ाओ, काम के अलावा ज्यादा मत बोलो। 4. सही क्रिया, दूसरों की मदद करो, अच्छे से रहो, किसी को कष्ट मत दो और प्रकृति की हमेशा देखभाल करो, ऐसा जियो कि हमारे से ना किसी को कष्ट हो। 5. अच्छे और सही काम करो, जिससे दूसरों को कष्ट या तकलीफ हो ऐसा काम मत करो। 6. सही से मेहनत करो, अच्छे विचारों को बढ़ावा दो, बुरे विचारों को रोक लगाओ। 7. आपकी मन की स्थिति हमेशा अच्छी रखो, सही रखो, हमेशा अपने मन की आवाज सुनो, सोचो और फिर अच्छा करो। 8. ध्यान, सही से ध्यान करो, शांत और एकचित्त मन लगाकर तुम ध्यान करो जो तुम्हें निर्वाणा की ओर ले जाए, यानी कि मोक्ष। भगवान बुद्ध ने ध्यान कैसे करें ये भी ज्ञान दिया है। ध्यान ये सभी बुद्धिस्ट करते हैं, खुद के भीतर झांक कर देखने को और सच्चाई के मार्ग पर जाने के लिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान मतलब मन को स्थिर करना जो फिर परम ज्ञान को प्राप्त करें। ध्यान करने के तरीके भी बताए हैं। 1. शांत जगह पर बैठकर जहां पत्थर या नैसर्गिक खूबसूरती हो वहां पर मन लगाकर ध्यान कर सकते हैं। 2. कराटे या aikido भी कर सकते हैं, इसमें मानसिक एवं शारीरिक बल पर नियंत्रण मिलाना पड़ता है। 3. या किसी ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करते ध्यान कर सकते हैं। 4. गाना या धुन सुनकर या गाना गाकर जिसे हाइकू कहा गया है।
5. ज्ञान मंदिर या मोनेस्ट्री में भी किया जा सकता है। 6. जप करने से भी ध्यान किया जाता है। 7. माला को उपयोग करके जाप किया जा सकता है। 8. श्वास पर ध्यान देने से, जो कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। 9. मंत्र का उच्चारण करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई तब उनके द्वारा बताए हुए बोध उनके शिष्य और अनुयायियों ने पीपल के पत्ते पर लिखकर 3 बांस की बड़ी कटोरियों में डालें, जिसे त्रिपिटक कहा गया। ये पहले बोध बने जो लिखे गए। बौद्ध धर्म कैसे फैला? आज पूरी धरती पर 50 करोड़ से भी ज्यादा बुद्धिस्ट है और इन बुद्धिस्ट में आपसी मतभेद हो गए, जिसे 2 गाटों का विभाजन हुआ। 1. यरावदा, जो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस में फैला। 2. महायान, जो नेपाल, वियतनाम, चीन, कोरिया और जापान में फैला। उसके बाद बुद्ध धर्म में भी जातियां बनी, जो कुछ ऐसी है। 1. विजयना बुद्धिस्ट या फिर तिब्बतन बुद्धिज्म है। 2. पवित्र भूमि बुद्धिस्ट और 3. जैन बुद्धिस्ट। भगवान बुद्ध को सनातन में विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। उसके पीछे का कारण ऐसा है कि भगवान बुद्ध ये जन्म लेंगे और वह आगे जाकर धर्मगुरु बनेंगे, ये तय था। वहीं पर भारत के और अन्य ग्रंथ में बुद्ध को श्री विष्णु का अवतार नहीं मानते। इस पर मेरा अभी तक फिलहाल तो कोई भी गहरा अध्ययन नहीं हुआ है, तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बता सकता। मेरे कई प्रश्न हैं, शायद क्या आप इनका जवाब दे सकते हो। 1. भगवान बुद्ध के बुद्ध बने से पहले इस धरती पर सनातन ही एकमात्र धर्म था। अगर भगवान बुद्ध को बुद्ध बना था तो उन्होंने शिक्षा भी ली थी, तो वह शिक्षा कौन सी थी? 2. मुझे लगता है कि भगवान बुद्ध या श्री विष्णु के ही अवतार है। इसके पीछे का कारण उनके इतिहास में मुझको प्रकाशित होता हुआ दिखाई देता है। जब उनके पिताजी को भविष्यकर्ताओं ने यह बात बता दी थी कि वह आगे जाकर या तो बहुत बड़े महान राजा बनेंगे या फिर बहुत बड़े धर्मगुरु। 3. बुद्ध भी मोक्ष की बात करते हैं, जिसे पाली में निर्वाणा कहा गया है। 4. पुनर्जन्म ये भी बौद्ध धर्म में पढ़ा, समझा और अपनाया जाता है। 5. ध्यान से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, ऐसा श्री भागवत गीता में कहा गया है। वहीं पर गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि ध्यान करने से निरवना हो सकती है, यानी कि मोक्ष। 6. भगवान बुद्ध जब ध्यान करते थे तो वह मूल मंत्र जापते थे। वह मंत्र ऐसा था, ओम मणि पद्मे हम। मंत्र की शुरुआत ओम से ही होती है। आने वाले वीडियो में मैं भगवान गौतम बुद्ध ने किस तरीके से भगवान ब्रह्मा को देखा ये बात बताने वाला हूँ। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।